सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। छात्रों की अनुपस्थिति में होगा राष्ट्रगान। पुरानी पेंशन लागू करने से राज्य सरकार को होगा लाभ। आरबीआई ने बदला चेक से पैसों के लेन देन का सिस्टम। अब लागू होंगे नए नियम। नए शिक्षकों को करने होंगे 4 चरण पूरे। औसत अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रमोट। पंचायत सहायकों को शीघ्र मिलेगा मानदेय। जी हाँ साथियों, बात करें आज की पहली खबर की तो भारी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव। शिक्षा नीति में शिक्षा पर सरकारी खर्च को 20% करने का हुआ प्रस्ताव। मौजूदा समय में शिक्षा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के है आसपास। और नई शिक्षा नीति पर आज पीएम करेंगे कुलपतियों को संबोधित। औसत अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रमोट। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की एकेडमिक परिषद की एक विशेष बैठक कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी की अध्यक्षता में एमबीएम अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सभागार में आयोजित की गई। इसमें कोविड-19 संक्रमण के कारण विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एकेडमिक परिषद की इस बैठक में सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए बैठक में विशेष व्यवस्था की गई। बैठक में सबसे पहले विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने संबंधी राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप फॉर विभाग से प्राप्त पत्र पर चर्चा की गई। उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसको सम्मिलित करते हुए निर्णय लिया गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 संक्रमण अभी तेजी से फैल रहा है। अतः इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों तथा विश्वविद्यालयों के स्तर पर गठित समिति की संस्तुतियों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोमोट किया जाए। प्रोन्नत करने का सामान्य नियम पूर्व कक्षा में संपन्न प्रश्न पत्रों और विषयों के औसत अंकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रथम वर्ष के अंकों का निर्धारण द्वितीय वर्ष एवं अंतिम वर्ष के अंकों के आधार पर होगा। ऐसा निर्णय स्नातकोत्तर व ऑनर्स पूर्वाधोत्तराद की कक्षाओं में प्रोन्नत करने के संबंध में लिया गया। एम ए, एम कॉम, एमएससी, एमएलएम, सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कीम अभियांत्रिकी को छोड़कर तथा एमबीए सेमेस्टर से स्कीम के समस्त द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर तृतीय सेमेस्टर में तथा इसी प्रकार चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया। साथ में यह भी निर्णय लिया गया कि स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी अंतिम वर्ष की परीक्षाओं करवाने संबंधी निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर किया जाएगा। कोरोना काल में शिक्षा बंद, सम्मान की चाह में कार्मिक को भेजेंगे बीकानेर। बीकानेर शिक्षा निदेशालय आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ में वैकेंसी भेजने होंगे आवेदन। आदर्श व उत्कृष्ट विद्यालय के संस्था प्रधानों का सम्मान करने के लिए मांगे आवेदन। प्रदेश में 9,670 है विद्यालय, 31 आवेदन भेजने के हैं निर्देश। नए शिक्षकों को करने होंगे 4 चरण पूरे। जी हाँ दोस्तों, अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर कोई शिक्षक बनने की चाह रखता है तो उसको 4 चरण पूरे करने होंगे। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अभी तक जहाँ केवल परीक्षा से शिक्षकों को का चयन कर लिया जाता था, अब 2 परीक्षाएं, डेमो क्लास व साक्षात्कार के बाद शिक्षक लगाए जाएंगे। यानी अगर शिक्षक बनने की कोई चाह रखता है तो अब उसको 2 परीक्षा पहले देनी होगी। उसके बाद उसका डेमो क्लास लिया जाएगा, उसके बाद साक्षात्कार लिया जाएगा और फिर उसको शिक्षक के लिए चयन किया जाएगा। बात करें अगली खबर की तो छात्रों की अनुपस्थिति में होगा राष्ट्रगान। स्वतंत्रता सेनानियों के घर भेजेंगे शुभकामना कार्ड। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि 15 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होने वाले मुख्य स्वाधीनता दिवस समारोह में प्रभारी मंत्री झंडारोहण करेंगे। यदि किसी कारणवश वह नहीं पहुंच पाते तो जिला कलेक्टर झंडारोहण करेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों व बुजुर्गों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। शामिल नहीं करने कार्यक्रम में शामिल होने वाले महापुरुषों के लिए मास्क की अनिवार्यता होगी। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी। कार्यक्रम के कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों, चिकित्सा सफाई कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगियों को आमंत्रित करने। सांस्कृतिक कार्यक्रम की थीम कोरोना पर आधारित रखने को कहा है। इस दौरान समस्त राजकीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। जिला स्तर पर राष्ट्रीय पर्व को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा, जिसमें पुलिस की टुकड़ियां भाग लेगी। शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण व सामूहिक गान होगा, लेकिन छात्र छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न समुदाय व्यक्तियों को आमंत्रित करने एवं कार्यक्रम की व्यवस्था इसी प्रकार रहेगी। पुरानी पेंशन लागू करने से राज्य सरकार को होगा लाभ। न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित हुई। राकेश कुमार ने बताया कि वीसी में कोरोना से के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे गए थे, लेकिन फेडरेशन की तरफ से न्यू पेंशन एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के चेयरमैन विशाल चौधरी ने मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए बताया कि यदि राजस्थान सरकार
राजस्थान अस्थायी पेंशन रूल्स 2005 को रद्द कर राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन रूल 1996 लागू कर देती है तो राजस्थान सरकार को प्रति माह 500 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत होगी, जिसका उपयोग कोरोना के खिलाफ आर्थिक संसाधन जुटाने के साथ साथ राज्य के मूलभूत विकास में काम आएगा। इस अवसर पर फेडरेशन के समन्वयक विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री महोदय से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को दोहराते हुए जीपीएफ को संजीवनी बूटी बताते हुए शुरू करने के साथ साथ आरपीएमएफ के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग की, जिसमें कर्मचारियों के अंशदान से राज्य सरकार को आर्थिक लाभ होने के साथ साथ राज्य के पेंशन विहीन कर्मचारियों को इंडोर आउटडोर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। गौरतलब है कि नई पेंशन योजना न तो राज्य हित में है न ही राष्ट्र के हित में है। इसके साथ साथ ये देश की जीडीपी का एक भार है जिसका फायदा कॉरपोरेट घराना उठा रहा है। चेक से भुगतान भुगतान के नियम बदले, आरबीआई ने बदला चेक से पैसों के लेन देन का सिस्टम, अब लागू होंगे नए नियम। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग के नियमों में बदलाव किया है। चेक भुगतान में ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और चेक लिफ्ट से छेड़छाड़ करने के कारण होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने के लिए आरबीआई ने नया सिस्टम पेश किया है। आरबीआई ने 50,000 रुपये या उससे अधिक के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। इस सिस्टम के तहत चेक जारी करने के समय उसके ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर चेक को बैंक से भुगतान के लिए संपर्क किया जाएगा। यह सिस्टम देश में जारी किए गए कुल चेक की वैल्यू और वैल्यू के आधार पर क्रमशः 20% और 80% पर कवर करेगा। आरबीआई ने कहा है कि इस उद्देश्य के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो साथियों, यदि आज की बड़ी खबर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।